हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को दो तरह से सॉल्व किया। 4.3 का ही जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड सेकंड पार्ट हमने किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके लिए नॉन है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सो टुडे वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे देन यू कैन चूज एनी ऑफ वन। हमारे पास 3 मेथड में से कोई भी हम चुन सकते हैं। हम उसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी कर सकते हैं, हम उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिसमें हमारा टाइम बचता है हम उससे सॉल्व कर लेंगे। सो नो डाउट, कई बार छोटा क्वेश्चन होता है, उसके फैक्टर्स इजीली बन जाते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ज्यादा प्रेफर करते हैं उनको। बट इफ देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस इन एनी क्वेश्चन देन वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला हम यूज करेंगे वहां पे, क्योंकि अचूक अस्त्र है, वो निशाने पे जाएगा बिल्कुल। आपकी गलतियों की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, चाहे उसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। पूरी जन्मपत्री, आप जन्म कुंडली बना सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि वास्तव में इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, रियल फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। अगर रियल होंगे तो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे दोनों फैक्टर्स, या फिर सेम भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हियर सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका x। सो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है छोटी सी। नाउ हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो -3 का स्क्वायर करिए, 4 इंटू a इंटू -1, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, सो इट इज 13। हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो 13 आई है। नौ अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है लगाइए आप इसमें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। नाउ x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास -3 है, सो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a इंटू a इज 1, सो राइट इट एज 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन में 2 and 3 minus under root 13 upon 2. So these are the roots for the first part of this question. Now we solve the second part. The second part we solve by using the same quadratic formula. सबसे पहले कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, आपको एलसीएम लेना है। चॉइस आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड के अलग अलग, आपको अगर एलसीएम लेना है तो अलग अलग ले सकते हैं। So x plus 4 into x minus 7। लेफ्ट हैंड साइड का हमने एलसीएम लिया, x plus 4 से x plus 4 कैंसिल हो गया, so x minus 7 माइनस x minus 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x plus 4। सॉल्व करिए इसको, x minus 7 ब्रैकेट खोलेंगे हम, माइनस x minus 4 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेशक, x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, x minus 7 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से, एंड इट इज इक्वल टू 11.30। सो फ्रेंड्स, यहां पे x से x कैंसिल हो गया, हमारा आ गया -11 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 एंड इट इज इक्वल टू 11.30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 30 की -11 से, या 11 से 11 कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में होगा तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास -1
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आएगा इधर, माइनस 1 की 30 से करिए एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 की 1 से करिए। सो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम आ जाएगा हमारे पास एंड इट इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस 30 को इधर ले आइए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये प्लस का हो जाएगा इधर आके 2 इज इक्वल टू 0। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आसान है वैसे बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर करना चाहेंगे तो इजी है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे t इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -3 4 इंटू a इंटू c 9 माइनस 8, सो d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वेरिएबल यहां पे हमारे पास x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू नेगेटिव है, ब्रैकेट रखिए ताकि गलतियों की संभावना ना रहे, अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू भी 1 है हमारे पास। नो सॉल्व करिए इसको, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट दो साइन है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 and 3 minus 1 upon 2. So x की वैल्यू 4 upon 2, 2 to the 4 and 2 upon 2 that is 1. So x is equal to 2 and x is equal to 1. So these are the roots of this quadratic equations and here condition is given that x is not equal to -4 and 7. 4 और 7 नहीं होना चाहिए, इनके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो सकता है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट वर्ड्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। सो स्टूडेंट्स एज का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रेजेंट के बारे में, जैसे मान लीजिए कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें प्रेजेंट एज लेनी है, क्योंकि वो कहा जाता है पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया उसको याद क्या करना हमें, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सो लिव इन प्रेजेंट एंड एंजॉय इट। तो एंजॉय करते हैं प्रेजेंट एज के साथ। हमारी प्रेजेंट एज जो है रहमान की, let the present age of Rahman is equal to x years। मान लीजिए प्रेजेंट एज x years है, देन 3 years ago एज क्या होगी, एज ऑफ रहमान 3 years ago, 3 साल पहले यानी x माइनस 3 years, एंड एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years दैट इज x प्लस 5 years। हमने क्वेश्चन में जो भी कहा वो पहले एक बार नोट डाउन कर लिया हमने। अभी कहा गया आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, इनकी रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है
sum of reciprocal of these two is, so 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 that is equal to 1 upon 3. LCM ले लेंगे हम x minus 3 x plus 5. x minus 3 से x minus 3 कैंसिल हो गया, so x plus 5 की 1 से करेंगे ये आएगा प्लस x plus 5 कैंसिल हो गया, तो x minus 3 x plus x that is 2x plus 2 अपॉन मल्टीप्लाई करिए कि x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 पहले x से मल्टीप्लाई की दोनों की, फिर माइनस 3 लेंगे x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. नाउ सॉल्व दिस. 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. सॉल्व करिए इसको. सो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सॉल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने में 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है. 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. 3 to the 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15. So 6x को उधर ले लेंगे, so x square 6x को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव है, so माइनस 4x एंड देन 6 को इधर लेके जाएंगे हम, नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव है इधर जाके, और 15 भी नेगेटिव है, so माइनस 21 इज इक्वल टू 0. नाउ फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, सॉल्व करिए इसको. 7 3 जा 21 फैक्टर्स हमारे बनेंगे. क्लू बॉक्स बनाने की जरूरत है. नाउ वी कैन सॉल्व दिस बाय एनी मेथड, और हम देख रहे हैं कि यहां सम हमारा आना चाहिए माइनस 4x, प्रोडक्ट हमारी आनी चाहिए माइनस 21x स्क्वायर. सो 21 के सारे फैक्टर्स हम क्यू बॉक्स में दिखाएंगे. 21 इंटू 1 एंड 7 इंटू 3. सिर्फ ये दो ही फैक्टर्स बन सकते हैं, एंड इनकी प्रोडक्ट में हम 21 को ऐसे ही लिख सकते हैं बस. तो हमें देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म्स आती हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करिए 21 में से 1 20 बचेगा, हमें चाहिए माइनस 4x. 7 में से 3 का माइनस करेंगे तो क्लू बॉक्स आपको हिंट दे रहा है कि ये फैक्टर्स के होने चाहिए, बट माइनस का 4x बच रहा है, इसका मतलब ये माइनस का होगा और ये प्लस का. सो चेंज करिए इनको, पुट कर दीजिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. बीच वाली टर्म की जगह हम वैल्यू रखेंगे माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0. नाउ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0. दो आपके पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, बाय बाय से दोनों को 0 के बराबर रखिए. सो x इज इक्वल टू माइनस 3. एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, सो रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू. इसलिए इसी बैकग्राउंड पे हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं इनसे, एंड हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आती है वो x इज इक्वल टू 7. So find their present age. उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, therefore present age of रहमान is equal to 7 years. So this is the solution for question number 4. Age based यानी एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. Now next question. Now we start most interesting question. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 5.
पजल्स की तरह है। देखिए यही मजा है इस चैप्टर को करने का, एंजॉय करते हैं। प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स की आएंगी, सिचुएशंस अलग अलग तरह की आएंगी। ये एप्लीकेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग कंप्लीमेंट्री स्क्वायर मेथड। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करने हमें सबसे पहला काम हमारा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो क्वेश्चन इज इन ए क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. sum of marks हमें दे रखा है तो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे हम। sum of marks in maths and English, दोनों सब्जेक्ट के कंबाइंड मार्क्स दे रखे हैं 30। Had she got 2 marks more in maths, एक कंडीशन लगा दी इन्होंने कि अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट जो है मार्क्स की, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनके जो मार्क्स होंगे उनकी प्रोडक्ट 210 आती है। फाइंड देयर मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वेरिएबल 2 भी ले सकते हैं हम, बट अगर सम दे रखा है दोनों का तो एक वेरिएबल से काम चल जाएगा। जहां हमें कॉम्प्लिकेशन लगती है तो हम 2 वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। बट डायरेक्टली हमें सम दे रखा है, हम एक सब्जेक्ट में मार्क्स मान लेते हैं। लेट शेफाली गॉट इन मैथ्स is equal to X, and she got in English total marks जो थे उसके 30 थे। 30 में से अगर X उसने मैथ में लिए तो बाकी बचे हुए इंग्लिश में होंगे, सो 30 माइनस X। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, when she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, अगर वो मैथ्स में 2 नंबर और ले लेती है, उस केस में मैथ्स में उसके नंबर कितने होंगे? पहले मैथ्स में मार्क्स x थे, so now she got in maths is equal to x plus 2, 2 नंबर ज्यादा लिए उसने मैथ्स में। had she got 2 marks more in maths and इंग्लिश में, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए हैं। पहले हमारे जो शेफाली के जो नंबर थे वो 30 माइनस एक्स थे, सो 30 माइनस एक्स माइनस 3, सो राइट इट एज 27 माइनस एक्स। शेफाली ने जो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा है, अब इन दोनों की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इज इक्वल टू 210। So x plus 2 into 27 minus x is equal to 210. Now solve करिए by horizontal method, solve करते हैं इसको। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 27 minus x is equal to 210। हर स्टेप को एंजॉय करिए आप, बिल्कुल डिटेल में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो माइनस एक्स स्क्वायर और 27x पॉजिटिव है, माइनस का 2x है, सो प्लस का 25x हमारे पास आ गया। एंड अगर 210 को इधर ले आते हैं तो 210 को उधर ले जाएंगे तो 210 माइनस करेंगे इसमें से, 210 माइनस 54
210 में से 54 माइनस करेंगे 6 और यहां पे आपका 10 में से 5 156 माइनस का हो जाएगा इधर आके। नाउ अब फैक्टराइज करेंगे इसको। देखिए अगर ये टर्म हम मैक्सिमम पॉजिटिव लेते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम प्रोडक्ट ऑफ जरूर करेंगे तो या फिर a की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हैं हम। a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 25 एंड c इक्वल टू -156। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले हम। b स्क्वायर -4ac, b 25 का स्क्वायर करिए -4 इंटू a, that is -1 into c, that is also -156. Now 625 माइनस मल्टीप्लाई करिए माइनस प्लस के फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो गया। 4 6 24 2 22 और 4 1 4। सो d की वैल्यू हमारी आ गई 1, therefore d is equal to 1. Now we use the quadratic formula, x is equal to -b plus minus under root d upon 2a। वैल्यूज रखिए। b की वैल्यू हमारे पास है -25 प्लस माइनस अंडर रूट d यानी 1 अपॉन 2। सो x is equal to -25 plus 1 upon 2 and -25 minus 1 upon 2. x is equal to हमारे पास b की वैल्यू टू इज -1, सॉरी 2a here, 2 into -1, a is negative. We take it here 2a minus b plus minus under root d upon 2a. So -25 plus minus under root 1 upon 2 into -1. So it is -2. Now -24 upon -2 and here -26 upon -2. So 13 माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए 12। x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। देखिए दोनों ही केसेस में आंसर बिल्कुल सही रहेगा आपका। हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो दोनों वैल्यूज हमारे आंसर हो सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं हम। इफ शी गॉट 12 मार्क्स इन मैथ्स, अगर वो मैथ्स में 12 मार्क्स लेती है तो 30 माइनस 12 यानी वो इंग्लिश में उसके कितने नंबर होंगे लिख दीजिए आप यहां पे। दोनों केसेस में आपको आंसर बताने हैं। -30 minus x when x is equal to 12। अगर हम x की वैल्यू 12 लेते हैं तो मार्क्स इन मैथ she obtained in maths। तो मैथ्स में उसके नंबर होंगे 12 क्योंकि हमने x की वैल्यू 12 ली थी मैथ्स में नंबर। एंड she obtained in English 30 minus 12, that is 18। And when we take x is equal to 13, then the answer is she got in maths is equal to 13 marks and she got in English is equal to 30 minus 13, that is 17। So both the answers are correct। दोनों ही केसेस हम लेंगे और अगर वो इंग्लिश में 12 मार्क्स लेती है, मैथ्स में 12 मार्क्स लेती है तो इसके इंग्लिश में 18 मार्क्स होंगे और अगर मैथ में 30 मार्क्स ले लेती है तो उसके इंग्लिश में 17 मार्क्स होंगे। सो इट इज द आंसर फॉर योर सॉल्यूशन।
Now question number 6. Another application of quadratic equation. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more. Diagonal जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है. पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड हम बनाते हैं. Suppose this one is the rectangular field, and its diagonal is this one is diagonal of the rectangle, and it is 60 meter more than the shorter side. Shorter side अगर मान लीजिए मैं x मान लेता हूं, तो इससे डायगोनल जो है 60 ज्यादा है, so x plus 60. If the longer side is 30 meter more, longer side जो है 30 मीटर ज्यादा है than the shorter side. Shorter side से तो ये हमारी हो जाएगी x plus 30, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है. So students, we have a right triangle and we apply here Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem we solve, and we have to find the sides of the field. So we find length and breadth of the rectangle. So according to question, so first of all we assume here x is the breadth. Let the breadth is equal to x meter and the length is equal to x plus 30, and the hypotenuse diagonal is equal to x plus 60 meter. By using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem का यूज करेंगे हम. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 30 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर. नाउ सॉल्व दिस. होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b आइडेंटिटी यूज होगी. यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी यूज होगी. हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 60x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पे होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b. सो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 and plus 120x. Now here x square से x square काट दीजिए. So x square 120 को अगर इधर लेके आएंगे हम तो 60 प्लस का है, ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा. हमारे पास बचेगा माइनस का 60x एंड 3600 को भी इधर लेके आएंगे. पॉजिटिव है हमारे पास ये, बट इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 2700 इंटू 0. 9 3 90 और 30. डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं 22 मिनट इजीली हम बना सकते हैं, तो टाइम हमारा बच जाता है. सो हम यहां पे यूज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0. सो x कॉमन आ गया हमारा इसमें से, प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90. हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x प्लस 30 इंटू x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, दोनों को 0 के बराबर रखिए. x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. Here 30 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 30. रिजेक्ट दिस वैल्यू बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकती कोई भी साइड किसी भी रेक्टेंगल की. सो x इज इक्वल टू 90. Therefore, what is the x? Here we assume breadth is x. Therefore, breadth of rectangle is 90 meter and length is equal to 90 plus 30 is equal to 120 meters.
So these are the length and breadth of the given rectangle. So friends, we solve today question number 3, 4, 5, 6, and in the next video we solve the remaining questions of this exercise. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.